क्या आपके दिल में शोर के लिए बहुत मोहब्बत है मगर अल्फाज नहीं मिलते? क्या आप चाहती हैं कि आपके शोर आपको ज़्यादा समझे और करीब महसूस करें? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आखिर तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीवी कैसे अपने अपने आप को ज़्यादा खुलकर और एक्सप्रेसिव शो करे, शोर के साथ ज़्यादा हो सकती है, कैसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकती है, कनेक्ट ज़्यादा जज्बाती तौर पर। बहुत सी बीवियां दिल में बेपनाह मोहब्बत रखती हैं मगर इजहार नहीं कर पाती। कुछ शर्माती हैं, कुछ को आदत नहीं और कुछ सोचती हैं कि शोर खुद समझ जाएंगे। लेकिन सच है कि हर इंसान को इजहार चाहिए, शोर भी तो चले। शुरू करते हैं कि कैसे आपने इन सब को वर्बली एक्सप्लेन करना है, वर्बल एक्सप्रेशन इजहार से, अल्फाज से कैसे करना है, दिल की बात ज़ुबान पर कैसे लाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई ऐसा वर्ड रखते हैं, ऐसे सेंटेंस रखते हैं कि जिससे आप अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, जिससे आप अपनी फीलिंग शो कर सकते हैं। जैसे कि मुझे आपके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, आपकी मेहनत की मैं बहुत कदर करती हूँ, आपके बगैर मुझे घर में सुकून नहीं मिलता, आपके बगैर घर में मुझे घर सूना सूना लगता है, मैं आप पर फ़ख्र करती हूँ कि आप मेरे हैं। रोज़ाना छोटे प्यार भरे जुमले, थैंक यू, हर छोटी बात पर आप बहुत अच्छे हैं, तारीफ़ करें, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, दुआएं दें, बहुत प्यारी सी स्माइल दें। याद रखें, जो दिल में है ज़ुबान से कहना भी बहुत ज़रूरी है। पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो इज़हार नहीं कर सकती, उनमें मैं भी एक शामिल हूँ। कोशिश करती हूँ कि करूँ, बट मुझे एक्सप्रेस करनी नहीं आती अपनी फीलिंग्स, बट मैं भी सीख रही हूँ। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जब मैं एक्सप्रेस करती हूँ तो बहुत हैप्पी लाइफ होती है। मतलब कि हस्बैंड का भी मूड अच्छा हो जाता है कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है। बेशक आप प्यार करते हो, बट जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक जो है वो अगले बंदे को नहीं पता चलता। हम भी चाहते हैं ना कि हमारे हस्बैंड हमें प्यार करें, हमारी तारीफ़ करें, तो इस तरह मेल को भी ज़रूरत होती है कि उनकी भी कोई तारीफ़ करे। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज से कैसे आप आँखों से बात करें, जब शोर बात कर रहे हों तो आँखों में देखकर सुनें। ये बताता है कि आप संजीदा हैं। मुस्कुरा कर बात करें, चेहरा खुला रखें, पैदा करें, मतलब अपने आप में वार्म पैदा करें कि वार्म वेलकम पैदा करें अपने आप को, कि आप अपने हस्बैंड को हर हाल में वेलकम कर रहे हैं। हाथ पर हाथ रखें, कंधे पर हाथ, सर पर प्यार से हाथ फेरें हदूद में रहते हुए, ठीक है? ये नहीं कि एक एक्स्ट्रा लिमिट से बदतमीज़ी वाले लिमिट में चले जाएं। प्यार से सर में हाथ फेरें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और रोज़ाना 20-15 मिनट सिर्फ 20-15 मिनट सिर्फ शोर के लिए मोबाइल एक तरफ रख दें, टीवी बंद कर दें, सिर्फ सुनें और बातें करें। साथ चाय पीना, रात को सोने से पहले दिन की बातें करना, सुबह नाश्ते पर इकट्ठे बैठना। अच्छा, छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ एक दूसरे को देना, उसकी पसंदीदा डिशेज़ बनाना, ये जो है ना, ये मोहब्बत में एक्स्ट्रा एक चार्म पैदा करता है। छोटा-सा प्यार भरा नोट लिख के रखें। अच्छा, टिफ़िन में अगर उसको टिफ़िन या लंच देते हैं, उसमें नोट लिख के रखें, आई लव यू, आई मिस यू होल डे, दिस इज़ स्पेशली फॉर यू, आई मेक इट फॉर यू, जो भी आपको अच्छा लगे। पर दिन में एक प्यारा सा मैसेज कर दें, चाहे वो व्हाट्सएप से करें या छोटा सा लेटर बना के भेजें। कोई छोटी सी चीज़, परफ्यूम या इनका पसंदीदा कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि उनको बहुत पसंद है, तो उनको गिफ्ट दें, उसके ऊपर कोई भी नोट लिख के भेजें। तो हेजिटेशन जो है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। कम्प्लीमेंट पहले दिन एक, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाएँ या आदत बन जाएगी। अगर हेजिटेशन ना भी हो, कोई लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो भी, उनकी भी आदत इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कोई होते हैं जिनको शर्म आती है, उनको चाहिए कि आहिस्ता-आहिस्ता अपने हस्बैंड के करीब हों, कि ये मेरा हस्बैंड है, मेरा हक है मोहब्बत का इज़हार करना, इज़हार रिश्ता मज़बूत करते हैं, ठीक है? जब आप कोई अपना इज़हार करते हैं ना, तो उससे आपका रिश्ता मज़बूत होता है। ये ज़रा-सा आप करके देख लेना, फिर आपको इन बातों का समझ आएगी। इमोशनल कनेक्शन बढ़ाएँ, इनके जज़्बात समझें, इन्हें अगर वो परेशान हैं तो पूछें, उनको कभी भी परेशानी में तन्हा ना छोड़ें। होता है ना, मर्द जब स्ट्रेस में होता है तो उसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो फिर हम खफ़ा होके साइड पे हो जाते हैं, तो ऐसा कभी भी ना करें। उनकी उस वक़्त आपको सबसे ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत होती है।
कि परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन ना लें, दुआ में शामिल करें, इनकी दुआ करें, इनको बताएँ कि आप इनके लिए दुआ करती हैं, ये बहुत गहरा असर डालता है, ठीक है? दुआ तो हम हर वाइफ़ अपने हस्बैंड के लिए करती है, पर उनको बताना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत पॉज़िटिव असर पैदा होते हैं, ठीक है? तो अपीयरेंस अपने मतलब कि अपनी अपीयरेंस का ख़्याल रखें, हस्बैंड आए, साफ़ कपड़े पहनें, तैयार हों, लिपस्टिक लगाएँ, थोड़ा-सा तैयार हो जाएँ, कंघी करें, घर पे भी अच्छा लगने की कोशिश करें, खुशबू का इस्तेमाल करें, साफ़-सुथरा रहें, मतलब हँसी-मज़ाक करें, कभी-कभी बच्चों जैसा रवैया रखें और यही चीज़ें जो है ना हस्बैंड को आपके बहुत करीब करती हैं। कभी आप पहले हाथ पकड़ें, कभी आप करीब बैठें, ये ना हो कि आपका शौहर ही देखता रहे कि मैं ही हमेशा करूँ, मेरी मिसेज़ नहीं करती हैं, तो ये चीज़ हस्बैंड को भी चाहिए होती है, इसलिए उनका भी ख़्याल रखें। तो ये स्ट्रेंथ होती है आप अगर मोहब्बत का इज़हार करते हैं, ठीक है? शौहर को सिर्फ़ बीवी नहीं दोस्त भी चाहिए होती है। आप कभी-कभी उसके साथ फ्रेंड भी बन के उसकी बातें भी शेयर करें, उससे भी उसकी पर्सनल बातें शेयर करें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो ये रिश्ता जो है ना बहुत मज़बूत बनाता है आपके रिश्ते को। एक मियाँ-बीवी का रिश्ता कभी-कभी बंदा बोर भी होने लगता है, तो इस रिश्ते को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी-कभी अपने दोस्ती का भी रिश्ता बढ़ाया करें, ठीक है? इज़हार से रिश्ता बहुत मज़बूत होता है। फीलिंग्स एक्सप्रेस करें भी फीलिंग्स शो करें, छोटे-छोटे लम्हे बड़ी यादें बनाते हैं। कोई भी अगर छोटा-सा काम कर रहे हैं ना तो उसको एक मेमोरी के लिए पिक्चर बना लें, फिर दिखाएँ कि हमारी शादी हुई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। अपनी फीलिंग्स, अपनी मेमोरीज़ इनको साथ-साथ चलाया करें, साथ-साथ दूसरे को भी शेयर करें कि ऐसे हुआ था, हमारा ऐसे हुआ था, ठीक है? एक्सप्रेसिव तरीके अपने आप को आज से ही शुरू कर दें, एक्सप्रेसिव वे में अपने आप को अपने हस्बैंड के आगे करें। एक छोटा-सा कदम, एक तारीफ़, एक शुक्रिया, एक मुस्कुराहट और देखें कैसे आपका रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। तो आप अगर आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें नहीं हैं ना तो प्यार भरे जुमलों को ऐसे इस्तेमाल करें कि आप मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे मिले, अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसा शौहर मुझे मिला। आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, आपकी हँसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा ये चीज़ें ना बंदा ट्राई करे तो आ जाते हैं बंदे में क्योंकि उसकी फिर लाइफ ऐसी चेंज हो जाती है ना तो वो बंदा खुद ब खुद इन चीज़ों को अपनी लाइफ में रखना चाहता है। हस्बैंड को तारीफ़ की ज़रूरत होती है, ठीक है? जब आप उसकी तारीफ़ करने लगेंगे ना तो वो आपके बहुत करीब होगा। जैसे आपको तारीफ़ मिलती है ना, औरतों को होता है कि हमें तारीफ़ मिले तो वो बहुत खुशी फ़ील करती हैं। तो इस तरह ये बात ज़हन में रख लें कि हस्बैंड भी इंसान हैं, उनको भी चाहिए कि उनकी कोई तारीफ़ करे। तो कहा करें आपकी हँसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बेहतरीन शौहर हैं, आपका साथ मेरी ताकत है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस तरह के जो जुमले होते हैं ना वो आपके रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जिससे आपकी फीलिंग्स एक-दूसरे तक शेयर हो रही होती है, जिससे दूसरे को भी पता चलता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। तो इस तरह एक-दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करें और कोशिश करें कि एक-दूसरे की चीज़ों को मतलब कि अगर कोई भी छोटा-सा भी कोई अच्छा काम करता है तो उसको उस पे एप्रिशिएट करें। बोलें कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपने बहुत अच्छा काम करे हैं ये वो। मतलब कि कहते हैं ना कि हर रिश्ते को एक पुश चाहिए होता है। तो ये समझें कि मियाँ-बीवी के रिश्ते को तारीफ़ों का पुश चाहिए होता है। तो ये थी आज की वीडियो, ये थे कुछ आसान मगर बहुत असर अंगेज़ बनाने के लिए मतलब एक्सप्रेसिव बनाने के लिए एक्सप्रेसिव तरीके से आप अपने आप को आज से ही शुरू कर दें। एक छोटा-सा कदम, एक छोटी-सी तारीफ़, एक छोटी-सी मुस्कुराहट और देखें आपका रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिप में बताएँ कि आपका पसंदीदा मतलब इसमें से आपका पसंदीदा टिप कौन-सा था, ठीक है? ताकि बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो मिस ना हो और शेयर करें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने शौहर का ख़्याल रखें और अपने बच्चों का ख़्याल रखें। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। Thanks you for watching and say shukr alhamdulillah for every blessing which you have in your life. Thanks you for watching. Allah Hafiz.